Hello dear student, myself Sanjay sir, physics faculty. Today we will discuss about NCERT class number 12, chapter number 7 alternating current. तो स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रेजोनेंस कंडीशन, मतलब में सीरीज रेजोनेंस क्या होता है वो हमने समझा था कि कोई ट्रांसमीटर से रेडियो सिग्नल या कोई सिग्नल निकल रहे, उस सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ानी, एनर्जी बढ़ानी है, तो वो जो फिनोमिनन है एलसीआर सर्किट के अंदर में जो इवेंट होता है आईआरएमएस को इंक्रीज करने का, उसको ही हम बोलते हैं सीरीज रेजोनेंस। ओके, फिर जो सीरीज रेजोनेंस में जो कर्व मिलता है आईआरएमएस वर्सेस ओमेगा का, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का, उस कर्व की शार्पनेस कैसे बेटर की जा सकती है, वो कौन सी क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है, उसको हमने बोला था क्वालिटी फैक्टर। ओके, क्वालिटी फैक्टर हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं वो हमने देखा था। क्वालिटी फैक्टर कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो क्या एल, सी और आर तीनों इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। उसका फॉर्मूला भी हमने 2-3 फॉर्मूला डिराइव किए थे। ओके, तो आज हम एक न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है पावर फैक्टर, या तो हम पावर इन एसी भी बोल सकते हैं कि एसी का जो पावर होता है वो क्या होता है वो हम देखेंगे, और वो पावर किस पे डिपेंडेंट है तो उसकी हम डिस्कस इस लेक्चर में करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलो डिस्कस करते हैं पावर फैक्टर के बारे में। तो स्टूडेंट हमारे पास जो फॉर्मूला था करंट का फॉर्मूला, डीसी का पावर क्या होता है वो पहले देख लेते हैं। डीसी के अंदर पावर का फॉर्मूला होता है, पावर को हम पी से डिनोट करते हैं, तो पी इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं वी इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट पावर होता है डीसी में। लेकिन एसी में कुछ अलग है। एसी की बात करें हम तो एसी के लिए इन एसी पावर क्या होगा आपका फॉर्मूला, तो पावर का फॉर्मूला होगा P इक्वल्स टू V इंटू आई। ओके, यहाँ पे जो V लेते हैं हम वो स्मॉल V लेते हैं। ओके, एसी का जो वोल्टेज होता है उसमें स्मॉल V लेते हैं, और वोल्टेज क्या होता था V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, और I क्या था तो कि I इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जहाँ पे फाइव इनिशियल फेस है, और जो ओनली आर होता है सर्किट में कि ओनली आर मतलब प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो तो फाइव इक्वल्स टू क्या होता है 0, और जब आपके पास एल और सी वाली सर्किट हो तो उस केस में फाइव की वैल्यू π/2 आती है। ओके, ये फाइव की वैल्यू, तो ये करंट है वो रेजिस्टेंस होगा ओनली, तो ये फेज डिफरेंस वोल्टेज और करंट के बीच में 0। जब इंडक्टर और कैपेसिटर हो तो फेज डिफरेंस π/2 का आता है। ओके, इंडक्टर होता है तो π/2 जितना करंट पीछे, कैपेसिटर हो तो उसमें करंट आगे होगा π/2, मतलब प्लस आता था वो हमने देखा था। ओके, वो सभी हमने डेरिवेशन किए थे। अभी पावर का फॉर्मूला देखो, यहाँ पे वोल्टेज आपका कैसा होगा, एसी का वोल्टेज आएगा, करंट भी एसी का वोल्टेज ये आएगा। ओके, ये फाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए ये डायग्राम आपको याद रखना है, ये वाला डायग्राम जो हमने फेजर मेथड में देखा था। ओके, यहाँ पे वोल्टेज लिया था, लेकिन ये जो रिजल्टेंट वोल्टेज है उसका रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस होगा जिसको हम इम्पीडेंस बोलते हैं, जो जेड है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे आर आता था और यहाँ पे एक्सएल माइनस एक्सी, और ये आपका एंगल था फाइव। स्टूडेंट यहाँ पे एक्सी माइनस एक्सएल भी ले सकते हो, जब यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या हो, वी एल इज़ ग्रेटर देन वी सी, इसलिए हम एक्सएल माइनस एक्सी ले रहे हैं। वी सी माइनस वी सी ग्रेटर देन वी एल होता तो यहाँ पे हम एक्सी माइनस एक्सएल लिखते। तो ये डायग्राम आपको याद रखना, उसके ऊपर से फाई की वैल्यू निकालना हो तो हम टेन थीटा अप्लाई कर सकते हैं। टेन थीटा इक्वल्स तो हमें पता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट। ओके, तो टेन फाई इक्वल्स टू अपोजिट साइड दिख रही है आपको एक्सएल माइनस एक्सी, ओके, डिवाइडेड बाय एडजेसेंट है आर, तो फाई इक्वल्स टू आप लिख सकते हो टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर, ये आपका फॉर्मूला हो गया फाई का। ओके, तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ओके, चलो अभी पावर की बात करें तो पावर इन एसी, तो फॉर्मूला क्या होगा, तो कि पावर का फॉर्मूला V इक्वल्स टू P इक्वल्स टू V इंटू आई, वैल्यू पुट करें वोल्टेज और करंट की, तो AC का पावर होगा, V की वैल्यू है वी एम साइन ओमेगा टी, करंट की वैल्यू है आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, ये आया। थोड़ा सिंप्लीफाई करें, ये वी एम है मैक्सिमम वोल्टेज, आई एम है मैक्सिमम करंट, तो ये मैक्सिमम वैल्यूज है उसको एक साथ लिखें तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगा, P इक्वल्स टू
वी एम इंटू आई एम इंटू साइन ओमेगा टी इंटू क्या आएगा यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इतना इक्वेशन तो हमें समझ में आ रहा है। ओके, अभी चलो इसमें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला अप्लाई करके इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है हमें। तो चलो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं इस इक्वेशन को। तो आपका इक्वेशन जो है ये कुछ इस तरह से बनेगा, पावर p इक्वल्स टू वी एम आई एम, ये डिवाइड में ले लिया। चलो मल्टीप्लाई के लिए 2 साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये इक्वेशन है। अभी स्टूडेंट इस पावर, हमें पावर फाइंड करना हो एसी का कोई हम 1 सेकंड के अंदर, ये हम जो पावर निकाल रहे हैं वो 8 टी सेकंड के लिए निकाल रहे हैं, कोई टी टाइम के लिए निकाल रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट हमें पता है 1 सेकंड में इंडिया के अंदर जो कंप्लीट साइकिल के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, तो हम तो वो नहीं निकाल सकते। तो हमें ये कंप्लीट साइकिल के अंदर आपको एवरेज निकालना पड़ेगा, कंप्लीट साइकिल का एवरेज निकालना पड़ेगा। मतलब ये पावर से आप नहीं फाइंड कर सकते, पावर, ये पावर आप नहीं निकाल सकते इसी में। तो आपको इस पावर का एवरेज निकालना पड़ेगा कितने टाइम पीरियड में, तो कि टी टाइम पीरियड में, मतलब एक कंप्लीट साइकिल में जो कंप्लीट साइकिल का आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा। तो एवरेज पावर आपका एक्चुअल पावर होगा। ओके, तो ये पावर तो टी सेकंड में है, कोई 80 टाइम पे है। ओके, तो चलो इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अप्लाई करें तो ये 2 साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5 क्या दिख रहा है। तो क्या मेस वाले को तो पता चल गया होगा कि एक फॉर्मूला था मेस में, कौन सा फॉर्मूला है, तो क्या ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला था 2 साइन, थोड़े चौक का प्रॉब्लम है यहाँ पे, 2 साइन सॉरी 2 साइन ए इंटू साइन बी इक्वल्स टू, यहाँ पर होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है ये, जो आपको पता होना चाहिए। 2 साइन ए इंटू साइन बी इक्वल्स टू क्या आता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो यहाँ पे ए क्या है स्टूडेंट, ए है आपका ओमेगा टी, बी क्या है स्टूडेंट, तो वो है आपका ओमेगा टी प्लस 5। तो चलो ये इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई करें तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, P इक्वल्स टू वी एम आई एम बाई 2, ये तो एज इट इज़ जैसा है वैसा ही रहेगा। ये वाले में हम ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो आपका इक्वेशन कॉस ए की जगह पे ओमेगा टी, बी की जगह पे ओमेगा टी प्लस 5, ओके ये आया, माइनस कॉस ए की जगह पे ओमेगा टी, बी की जगह पे ओमेगा टी प्लस 5। चलो ये इक्वेशन कंप्लीट हो गया। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो आपका इक्वेशन बनेगा P इक्वल्स टू वी एम आई एम बाई 2, ओके। और यहाँ पे देखो कॉस, ये माइनस मल्टीप्लाई में ले ले तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी माइनस 5, ये आया, फिर ये माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5, ये इक्वेशन बना आपका। अभी यहाँ पे क्या कट होगा, ओमेगा टी कट, ओके। तो चलो सिंप्लीफाई करते इक्वेशन को। तो आपका इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगा, P इक्वल्स टू वी एम आई एम बाई 2, ये तो एज इट इज़। यहाँ पे आपका फॉर्मूला है कॉस माइनस 5 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5, ये आपका इक्वेशन हुआ, ओके। अभी स्टूडेंट हमें पता है कि जो कॉस माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस थीटा, ये हमें पता है। ये वाला फॉर्मूला जो मैं इसके अंदर यूज़ करते हैं आप कि कॉस माइनस थीटा इक्वल्स टू प्लस कॉस थीटा लिख सकते हो, ओके। अभी देखो कि यहाँ पे हमें इसका एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालोगे तो एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज को हम ऐसे दिखाते हैं, P एवरेज इक्वल्स टू, ऐसे लिख सकते हैं हम, ओके। और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे वी एम आई एम बाई 2 का एवरेज, और ये कॉस 5 का भी एवरेज होगा, ये कॉस 5 और ये माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, यहाँ पे लिखे
माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5, इसका भी एवरेज आएगा। स्टूडेंट Vm Im/2 का एवरेज क्या होगा, वो तो वही रहने वाला है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे Vm Im/2 इक्वल्स टू Vm Im/2, इसका एवरेज तो वही रहेगा। cos फाई है, उसका भी एवरेज आप निकालोगे तो वो भी आपको क्या मिलेगा, cos फाई ही मिलने वाला है। ओके, लेकिन ये जो फंक्शन है वो टाइम पे डिपेंडेंट है, और टाइम पे डिपेंडेंट जो फंक्शन होता है उसका हमें एवरेज निकालना होता है, तो हम एवरेज के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, एफ ऑफ टी वाला। तो वो फॉर्मूला हमें याद है, एफ ऑफ टी इक्वल्स टू 1/t 0 से t का इंटीग्रेशन, यहाँ पे फंक्शन जो t के ऊपर डिपेंडेंट है, इंटू डी टी। तो वो करोगे आप यहाँ पे, तो आपका जो इक्वेशन है cos cos 2 ओमेगा टी प्लस 5, इसका जो एवरेज निकालोगे तो ये एवरेज आपको मिलेगा 1/t 0 से t cos 2 ओमेगा टी प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आंसर इसका 0 आएगा। जैसे साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज 0 आता, आप पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करोगे 1/t जो आप अप्लाई करोगे, तो पूरा ये एफ ऑफ टी वाला जो सॉल्यूशन अप्लाई करोगे तो आपको आंसर इसका 0 ही मिलने वाला है। ओके, करने की कोई नेसेसरी नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट आप दिखा सकते हो कि एवरेज cos 2 ओमेगा टी प्लस 5 का जो एवरेज है वो आपको 0 मिलेगा, जो ऑलरेडी हमने एवरेज करंट के अंदर कैलकुलेट किया है। ओके, तो ये एवरेज 0 ही आएगा, मतलब ये वाला फंक्शन 0 आएगा। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या बना आपके पास, तो कि एवरेज पावर आपके पास आया P एवरेज इक्वल्स टू Vm Im, थोड़ी स्पेस कम हो रही है, चलो वहाँ पे लिख लेते हैं, ये वाले पोर्शन पे, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, मैं यहाँ पे डेरिवेशन दिखा देता हूँ। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, तो यहाँ पे जो लास्ट में रिजल्टेंट फॉर्मूला जो आएगा आपका, वो आएगा P एवरेज, आप ऐसे भी दिखा सकते हो, या तो ग्रेटर देन लेस देन वाला सिंबल से भी दिखा सकते हो, Vm Im/2 इंटू cos 5, ये फॉर्मूला हुआ। अभी 2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ स्टूडेंट, 2 इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ 2 इक्वल्स टू √2 इंटू √2, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। तो चलो लिखते हैं यहाँ पे P एवरेज, या तो P बार या तो P ग्रेटर देन लेस देन वाला, ये तीनों सिंबल एवरेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला Vm/√2 इंटू Im/√2, 2 की वैल्यू हमने पुट की थी, यहाँ पे क्या है 2 की वैल्यू, √2 इंटू √2, ये 2 की वैल्यू है, इंटू cos 5। अब स्टूडेंट हमें बताया कि Vm/√2 आपका Vrms होता है, सिमिलरली Im/√2 क्या होगा, Irms, जो हमने Vrms और Irms रूट मीन स्क्वायर वाली वैल्यू में देखा था। तो चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, तो P एवरेज इक्वल्स टू P बार इक्वल्स टू P ग्रेटर देन लेस देन वाला, ये सभी आपका एवरेज को ही शो कर रहे हैं। तो Vrms इंटू Irms इंटू cos 5, ये आपका पावर का फॉर्मूला हो गया, एवरेज पावर का, जो एक्चुअल पावर आपको मिलने वाला है एसी का पावर। अभी ये पावर किस पे डिपेंड करेगा, ये वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहती, ये वाले वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि पावर आपका मैक्सिमम हो या मिनिमम हो। तो ये कॉस के ऊपर डिपेंड करेगा, ये cos 5 पे ऊपर डिपेंड करेगा। तो जिस पे एसी का पावर डिपेंड करता है उस फैक्टर को बोला जाता है पावर फैक्टर, कि इस फैक्टर के ऊपर ये एसी का पावर डिपेंड कर रहा है, तो इसको क्या बोला जाता है, पावर फैक्टर। इस इक्वेशन में जो cos 5 है उसको ही हम क्या बोलेंगे, पावर फैक्टर। ये पूरा इक्वेशन पावर फैक्टर नहीं है, ये पूरा जो इक्वेशन है वो एवरेज पावर है, एसी का पावर है, लेकिन ये वाला जो टर्म है उसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर। तो एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं रखना है, पावर फैक्टर मतलब cos 5, जिसके ऊपर पावर डिपेंडेंट है उसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर। तो cos 5 यहाँ पे आपका पावर फैक्टर है, इतना नोट करो। इसके बाद हम स्पेशल केस देखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो अच्छे से नोट कर लो, इसके बाद हम स्पेशल केस डिराइव करेंगे। ओके स्टूडेंट, अभी डिस्कस करते हैं स्पेशल केस के बारे में।
जो पावर फैक्टर है उसमें स्पेशल केस देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट सर्किट हो। कि फर्स्ट जो केस देखते हैं कि जब हमारे पास सर्किट में ओनली क्या कनेक्टेड हो, रजिस्टर। तो पहला जो केस है, मान लो कि आपके पास ऐसी सर्किट है कि जिसमें ओनली कौन सा कंपोनेंट है, रजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो उस केस में आपका पावर फैक्टर क्या होगा, पावर क्या होगा इसी का वो डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट हमें पता है जब ओनली आर हो, इस सर्किट को बोला जाता है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ओके, ऐसी सर्किट को बोला जाता है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तो इस केस में आपके पास जो फेज डिफरेंस होता है करंट और वोल्टेज के बीच में, यहाँ पे जो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं और कोई इंस्टेंट पे जो करंट पास होता है इसमें, तो वो करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस जीरो होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फाई, मतलब जो आपका फेज डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा, जीरो। फेज डिफरेंस जीरो, तो आपका पावर फैक्टर क्या है, पावर फैक्टर cos फाई इक्वल्स टू जीरो हो रहा है। ओके, सॉरी 1 हो रहा है, क्योंकि फाई आपका क्या है यहाँ पे जीरो है, तो cos फाई क्या होगा 1। तो एग्जाम में 1 मार्क का MCQ आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन, कि जब ओनली रजिस्टर कनेक्टेड हो सर्किट में या तो प्योरली रजिस्टिव सर्किट है, तो उस केस में आपका पावर फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। ओके, और पावर क्या होगा, तो कि पावर जो लॉस होता है वो क्या होगा, तो कि P इक्वल्स टू, हमारे पास फॉर्मूला है VRMS इंटू IRMS, फिर यहाँ पे cos फाई 1 है, तो आपका पावर क्या हो जाएगा, VRMS IRMS, मतलब में मैक्सिमम। कि जब आपके सर्किट में ओनली रजिस्टर कनेक्ट हो तो पावर का लॉस मैक्सिमम होगा, पावर कंजम्पशन मैक्सिमम होगा। ओके, तो ये आपको क्लियरली दिख रहा है। तो पावर मैक्सिमम होगा जब ओनली रजिस्टर होगा तब, और जो पावर फैक्टर होगा वो कितना होगा आपका 1। क्लियर। अभी केस नंबर 2, कौन सी सर्किट, तो कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट। ओके, प्योरली इंडक्टिव सर्किट मतलब जिसमें ओनली इंडक्टर कनेक्टेड हो। ऐसे ये इंडक्टर ओनली कनेक्टेड है AC सोर्स के साथ, AC सोर्स से। ओके, तो उस केस में आपका जो फाई का जो फेज एंगल होता है वो फेज एंगल कितना होता है, π/2 का फेज एंगल π/2। तो पावर का फॉर्मूला VRMS IRMS cos π/2, और cos π/2 क्या होता है, cos π/2 जीरो हो जाएगा। मतलब में पावर फैक्टर ओनली इंडक्टिव सर्किट होगा, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, आपका पावर फैक्टर जीरो और पावर कंजक्शन भी, पावर लॉस भी क्या हो जाएगा, जीरो। ओके, सिमिलरली केस नंबर 3 जो आपका कौन सा सर्किट होगा, ओनली कैपेसिटिव या तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। तो उस केस में कैपेसिटर ओनली कनेक्ट होगा AC सोर्स के साथ, ये C है। तो फेज डिफरेंस आपको पता है π/2 का ही होता है, प्लस माइनस हम बोलते हैं, लेकिन ये π/2 का ही डिफरेंस होता है। तो जो पावर फैक्टर होता है वो पावर फैक्टर भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो। पावर फैक्टर जीरो, पावर भी क्या आएगा, जीरो। मतलब में पावर लॉस जीरो होगा, कैपेसिटिव सर्किट होगा तो ओनली कैपेसिटर कनेक्टेड होगा। तो ये स्पेशल केस है जो 1 या 2 मार्क्स में MCQ में आ सकते हैं, गुजसेट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते रहते हैं। तो अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा पावर फैक्टर टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद हम न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नेम है LC ऑसिलेशन। ओके, तो अच्छे से नोट कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।